हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बूलियन रिंग पर। और इससे पहले जो भी रिंग थ्योरी की वीडियोज हैं वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो बूलियन रिंग क्या होती है, इसकी जो डिफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। ए रिंग आर इज कॉल्ड बूलियन रिंग इफ़ ए स्क्वायर इक्वल ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब ये कि यदि आर एक रिंग है और उसमें का यदि आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो आपको वही एलिमेंट अगर मिल जाता है तो हम कहते हैं कि जो आर रिंग है वो एक बूलियन रिंग है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, जैसे कि मैंने लिया एक रिंग जो है कि कुछ इस तरीके से है, इंटीजर मॉडुलो 2 और ऑपरेशन है हमारा एडिशन मॉडुलो 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2। ओके, जैसा कि ये क्या है कि ये एक रिंग है। ओके, ये एक रिंग है। अब रिंग का मतलब क्या हुआ ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए होगा कि Z2 के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे, आपको पता है कि ये 0 होगा और 1 होगा। ओके, कंडीशन ये है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है। ओके, तो अगर आप इसमें का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं और 0 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। देखिए ऑपरेशन जो है कि एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी। ओके, तो 0 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, और यदि हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 लिया हमने, 1 का स्क्वायर किया हमने, तो हमें 1 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो Z2 है ये क्या है कि एक बूलियन रिंग है। ओके, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम बूलियन रिंग से रिलेटेड जो है कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पर डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है कि एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, तो थ्योरम किस चीज़ तरीके से है, इफ़ आर इज अ बूलियन रिंग देन, यदि आर एक बूलियन रिंग है तो ये 3 जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होती हैं। यानी कहने का मतलब कि a प्लस ए जो होगा वो 0 होगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, दूसरी क्या है कि a प्लस बी अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा ये है कि r इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, r जो होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, या हम बोल सकते हैं कि एवरी बूलियन रिंग इज अबेलियन। ओके, तो इन चीज़ों को जो है ना कि हमें प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। नो, अब चूंकि शुरू में ही बोल दिया गया है कि R क्या है कि एक बूलियन रिंग है। नाउ सिंस R इज अ बूलियन रिंग, R क्या है, बूलियन रिंग है, इसलिए यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि A का स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि A का स्क्वायर जो होगा वो A होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, क्योंकि R अगर एक बूलियन रिंग है तो ये कंडीशन जो है कि सेटिस्फाई होगी। ओके, हम यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि A प्लस ए क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो इस चीज़ को हम कैसे प्रूव करेंगे, नो, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर A R से बिलोंग कर रहा और R हमारे पास एक रिंग है, R क्या है कि एक रिंग है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ओके, तो A बिलोंग्स टू अगर R है तो A प्लस ए भी क्या होगा, ये R के अंदर बिलोंग करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं कि A प्लस ए, जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल ए है, राइट, तो A प्लस ए अगर R के अंदर बिलोंग कर रहा तो हम यहाँ पे अगर A प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस ए मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, हम यहाँ पे ये पार्ट प्रूव कर रहे हैं, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। ओके, तो अगर A R से बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब कि हम A प्लस ए अगर करेंगे तो ये भी क्या होगा, R से बिलोंग करेगा। ओके, तो बूलियन रिंग क्या कहता है कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ हमें दोबारा मिलेगा। आई होप की चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या है कि यहाँ से हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, A प्लस ए एंड अनदर ब्रैकेट A प्लस ए, हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि R एक रिंग है तो ये चीज़ होल्ड होगा, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, नाउ A प्लस ए प्लस ये A का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं A प्लस
ए इक्वल ए प्लस ए, राइट। बाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, नाउ अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेगा, सो ए का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेगा तो ए का स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेगा तो ए का स्क्वायर। नाउ ए प्लस ए, कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। नाउ अब देखो जरा, मैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। नाउ अब जैसा कि आर एक बुलियन रिंग है तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। सो ए प्लस ए मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे रख दिया हूँ, और एक काम करिए इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिए, वैसे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, कर लीजिए। ओके, सो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, ए के स्क्वायर की जगह पे मैं ए पुट कर सकता हूँ, ए के स्क्वायर की जगह पे मैं ए पुट कर सकता हूँ। सो ए प्लस ए, राइट। ये कैसे हुआ, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना आपको बताना पड़ेगा, आपको साइड में लिखना भी पड़ेगा, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज सिंस आर इज बुलियन, ओके, आर क्या है कि एक बुलियन रिंग है, राइट। सो यहाँ पे एक काम करें कि इसमें अगर आप 0 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से अगर ये चीज़ें कट कर रही हैं, राइट, सो यहाँ पे आप लेफ्ट कैंसिलेशन ला यूज करेंगे, राइट। नाउ लेफ्ट से ये चीज़ें कट हो रही हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ए प्लस ए इक्वल 0 बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप चीज़ों को दिखा दीजिएगा, राइट। तो ये चीज़ हमारा जो है कि यहाँ पे प्रूफ हो गया। एक स्टेप और यहाँ पे लिख लीजिएगा 0 ऐड करके, ओके, तब लिखिएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या ये भी ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये प्रूफ हो गई, राइट। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल 0 है, तो होगा क्या कि a बराबर b होगा। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। नाउ जरा ध्यान से समझिएगा, दूसरे पार्ट को हम प्रूफ कर रहे हैं। नाउ फॉर a कामा b बिलोंग्स टू r, राइट। तो a कामा b बिलोंग्स टू r, हम देखिए हम यहाँ से ये लेके चल रहे हैं, और मतलब ये लेके चल रहे हैं, और मतलब ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके, मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ से चल के मुझे ये लाना है। ओके, तो ए और बी आर से बिलोंग कर रहा, तो ये जाहिर सी बात है कि ए प्लस बी जो होगा, ए प्लस बी, अच्छा यहाँ पे गिवन है कि ए प्लस बी इक्वल क्या है, 0। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ। नो, ए और बी जो भी है आर से ही बिलोंग कर रहा है, आर एक रिंग है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये चीज़ गिवन है, राइट। तो अब देखिए, अब एक्चुअली आर एक बुलियन रिंग है, राइट। आर क्या है कि एक बुलियन रिंग है, तो 0 की जगह पे क्या हम ए प्लस ए नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ही लिख सकते हैं, राइट, सिंस आर इज अ बुलियन रिंग। ओके, बुलियन रिंग आप सही से लिख लीजिएगा, राइट। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि कैंसिलेशन लॉ यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट से ये चीज़ें कैंसिल हो रही हैं बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, सुंदर सुंदर आप लिख लीजिएगा। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, b बराबर a। सो नो a बराबर b, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 10 यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल अगर 0 है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि a बराबर b होगा, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ज़्यादा नीचे नहीं है, मैंने रेड से लिख रखा है। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ ऐसा ये बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि R क्या है कि ये कॉम्यूटेटिव है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए इस चीज़ को आप जो है कि यहाँ पे कैसे प्रूव करिएगा। मैं जो है कि एक साइड का ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, राइट, जरा ध्यान से समझिएगा। मैं ये वाला साइड जो है क्लीन कर दे रहा हूँ, थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ थर्ड वाला जरा ध्यान समझिएगा, ये चीज़ मुझे प्रूव करना है। अच्छा, आर एक कॉम्यूटेटिव होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए होगा। ओके, ये चीज़ जो है कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है, राइट। तो देखिए यहाँ से जैसा कि हमें पता है, नाउ मान लेते हैं लेट a कामा b ये r से बिलोंग कर रहा, a कामा b r से बिलोंग कर रहा, तो यहाँ पर होगा क्या कि बाई आप बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो होगा
वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि आर जो है कि है ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो अगर ए और बी आर से बिलोंग कर रहा तो ए प्लस बी भी जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा। अब आर एक बुलियन, अगर आर एक बुलियन रिंग है तो ये बात श्योर है कि ये चीज़ होगा, राइट। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, सिंस आर इज अ बुलियन रिंग, आर क्या है, बुलियन रिंग है। सो ए प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो मुझे ए प्लस बी मिलेगा, ये चीज़ हमें मिलेगा। ओके, क्योंकि इसकी कंडीशन ही होती है, राइट। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आप ये बोल सकते हैं कि ए प्लस बी एंड अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी आप ऐसा लिख सकते हैं। सो ए प्लस बी होगा, राइट। नाउ अब होगा क्या कि यहाँ से ज़रा ध्यान समझिएगा, इसका हम मल्टीप्लाई यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। सो ए को मैंने ले लिया, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं कुछ ऐसे करूँगा, राइट। बी को मैंने ऐसे किया, ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी, ये मैंने कैसे किया, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, मैंने डीएल लिख रहा हूँ तो आप समझिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। सो ए स्क्वायर, नाउ ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, राइट। नाउ अब हमें पता है कि आर एक बुलियन रिंग है, शुरू में ही बोला गया है ना कि आर एक बुलियन रिंग है। तो ए स्क्वायर, नाउ ए स्क्वायर ए होगा, सो ये क्या होगा, ए बी प्लस बी ए प्लस बी होगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, बिकॉज आर इज अ, मैं इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा देता हूँ, बिकॉज आर सिंस आर इज अ बी आर में लिख देता हूँ बुलियन रिंग। सो ए बिलोंग्स टू, अगर आर है सो ए इस रिंग है तो हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। ए और बी अगर मैं दो एलिमेंट लिया हूँ तो ए का स्क्वायर ए होगा, बी का स्क्वायर बी होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। सो ए प्लस बी, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल ए प्लस बी, मैं 0 ऐड कर सकता हूँ। अब देखिए क्या है कि बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ओके, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आप समझ लीजिएगा, ये चीज़ें कैंसिल होगी तो मेरे पास क्या बचा, चलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो क्या बचा, ए बी, ज़्यादा नीचे हो गया क्या, लग रहा है मैं ज़्यादा नीचे लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड में जो है ना मिटा के मैं लिख देता हूँ। ओके, साइड में जो है कि मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, नाउ क्या होगा कि मेरे पास क्या आया, ए बी प्लस बी ए, यहाँ पर आप यूज कर लीजिएगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ओके, सो इक्वल 0। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए क्या है कि बाई 2 से बाई 2, ओके, ये चीज़ जो हमने देखा, अगर a प्लस बी 0 होता है तो a b के बराबर होगा, a और b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ऐसा होता है तो देखिए ए बी प्लस बी ए बराबर 0 है, मतलब इन दो नंबर का अगर सम 0 है तो दोनों नंबर को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो दो नंबर का सम 0 है तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये चीज़ आने का मतलब जो है कि आप बोल सकते हैं कि हमारा क्या प्रूफ हो गया। सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, नीचे लिख लीजिएगा, देयरफॉर यहाँ पे आप बोल दीजिएगा, सो आर इज कॉम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, ओके। तो आई होप कि ये जो चीज़ें थी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं।